ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्त्रः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो वराहवना। व्रत बहुत जीवन को उत्तम बनाने वाला एक उपाय है। और व्रत जो व्यक्ति लेता है, जो व्यक्ति व्रत करता है, वो व्यक्ति न केवल अपना ही हित करता है, अपितु अपने आसपास जो भी व्यक्ति हैं उनका जीवन भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। तो हमें ऐसा संकल्प लेते हुए व्रत करना चाहिए ताकि आपके साथ साथ आपके सामाजिक परिवेश में जो भी व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हैं वो भी आप का सानिध्य प्राप्त कर आपकी जो ऑरा है, आपका जो व्यक्तित्व है, उससे प्रभावित होकर अपने जीवन में भी वो सद्गुणों को स्थापित कर सकें। तो इसके लिए हमें व्रत लेना है। व्रत किसका लेना है और व्रत किसका आपके जीवन का उद्धार करने वाला है? तो व्रत ये लेना है कि व्रत हमें बीड़ी न पीने का व्रत लीजिए, सिगरेट न पीने का व्रत लीजिए, तंबाकू गुटखा न खाने का व्रत लीजिएगा, शराब न पीने का व्रत लीजिएगा, गाली न देने का व्रत लीजिएगा। आप साथ में ये तो जो ना चीजें करने वाली हैं उनकी एक तो बहुत लंबी फेहरिस्त है। मैंने तो ये वो सब चीजें बताई जो कि आपके आसपास कनेक्ट होती हैं। और अगर मैं ये कहूं कि शाम के बाद भोजन न करने का आप व्रत लीजिएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, आप दीर्घजीवी होंगे। तो इसलिए हमें सायंकालीन के बाद भोजन न करने का व्रत लीजिए आप, और प्रयास कीजिएगा जो अच्छे सन्मार्ग हैं, सच्चे मार्ग हैं, उन पर चलने का व्रत आप ले लीजिएगा। आप गुरु की अखंड भक्ति का व्रत ले लीजिएगा, सेवा का व्रत ले लीजिए, सदाचार का व्रत ले लीजिए, सद्गुणों का व्रत ले लीजिए, सेवा पशुओं की, पक्षियों की, मनुष्यों की। कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा। तो हमें प्रत्येक जीव में, प्रत्येक मनुष्य में हमें उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन हो सकें। तो ऐसा व्रत लीजिए और साथ में जल्दी उठने का व्रत लीजिएगा, आलस्य न करने का व्रत लीजिएगा, तभी आप जल्दी उठ पाएंगे। और जल्दी सोने का व्रत लीजिए, जल्दी उठने का व्रत लीजिए, जल्दी सोने का व्रत लीजिए, साथ में योग प्राणायाम करने का व्रत लीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंतर मन से जुड़ता है, और वो जुड़ता है तब जब वो योग साधना में जुड़ता है, और जब योग साधना में जुड़ता है तो व्यक्ति का जीवन वैसे भी तंदुरुस्त होता है, मन स्वस्थ होता है, प्रसन्न रहता है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति आनंदित रहता है। तो इसलिए योग प्राणायाम ध्यान का व्रत करने का व्रत लीजिएगा, पूजा पाठ करने का व्रत लीजिएगा, पुराण गीता और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का व्रत लीजिएगा। कम से कम रोज एक पन्ना तो आप पढ़ ही लीजिए इन 24 घंटों में। मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले। तो अपने समय में से 300 जो 24 घंटे हैं इनमें से केवल 5 से 10 मिनट का समय दीजिएगा, उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ने का आप व्रत लीजिएगा। और आप खास तौर से आपके जीवन को देखकर जो लोग प्रभावित हों, वो वैसा आपके जैसा बनने का आपसे प्रेरणा ले सकें, ऐसा व्रत लीजिएगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि व्यक्ति अगर अपना ही हित कर लेना तो सबका हित हो जाता है। और अगर यूं या फिर यूं कह लीजिए कि जो व्यक्ति अब दूसरों का हित करता है, स्वतः ही उसका हित होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए हमें पहले अपना हित कर लेना है। और जब आपका हित, अपना स्वयं का हित जो व्यक्ति जानता है, करता है, मैं स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता है, जितनी अच्छाइयों से जुड़ता है, जितना सद्विचारों से जुड़ता है, जितना व्यक्ति
उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ता है, उस व्यक्ति का जीवन तो वैसे भी बेहतर और अच्छा, खूबसूरत हो जाता है। और जो व्यक्ति आपसे जुड़ता है, तो आपकी सुगंध जो चारों ओर फैल रही है, उससे आप प्रभावित हुए बिना वो रह नहीं सकता। तो इसलिए अपनी सुगंध को और फैलाने का प्रयास कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, कर्म में विश्वास रखिएगा। वो परमपिता परमेश्वर आपका हमेशा साथ देगा। आप पहले अपना साथ देना प्रारंभ कीजिए। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।